हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। क्या आप लोग होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं बिकॉज इट्स द लास्ट ऑप्शन फॉर यू? क्या आप इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज आपकी परसेंटेज कम आई है और आपको लग रहा है यही ऑप्शन आपके लिए? क्या आप इसलिए होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं कि आपको कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा है? या फिर इसलिए करना चाहते हैं कि इसमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, या फिर आपको लगता है कि यार मैनेजर बन जाएंगे सीधा होटल मैनेजमेंट करते ही? तो अगर आपकी भी कुछ ऐसी ही थिंकिंग है तो आप गलत डिसीजन लेने वाले हो। सो आज के वीडियो में मैं यही सब डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं अपने करियर के लिए अगर आप इस तरीके से होटल मैनेजमेंट को चूज करते हैं तो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यार अगर होटल मैनेजमेंट है आपके लिए एक लास्ट ऑप्शन की तरह कि आप होटल मैनेजमेंट सिर्फ इसलिए करने के लिए चूज करेंगे बिकॉज आपका कहीं और नहीं हो रहा होगा और फिर आप सोच रहे हैं कि यार कुछ नहीं होगा तो होटल मैनेजमेंट ही कर लेंगे, तो फिर आप गलती कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भाई आप उसके करियर को नहीं देख रहे हो कि आपका उसमें करियर कैसे बनेगा, क्या क्वालिटीज आपको चाहिए। रैदर आप सिर्फ इसलिए देख रहे हो कि आपका कहीं नहीं हो रहा है तो चलो एचएम कर लेते हैं। और यही ज़्यादातर बच्चे गलती कर जाते हैं और आप भी शायद गलती कर जाएंगे बिकॉज आपको रैदर देखना चाहिए कि यार क्या अगर मैं होटल मैनेजमेंट को एज अ ऑप्शन रख रहा हूँ तो क्या मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो एक होटेलियर के अंदर होनी चाहिए। क्या मेरे को ये वर्क नेचर पसंद आ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो होटल मैनेजमेंट करने के लिए जाते हैं उसके बाद जब उन्हें पता चलता है कि इसका वर्क नेचर कैसे है, शिफ्ट में काम करना पड़ता है, छुट्टियाँ जो होती हैं वो आपका ऐसा नहीं होता कि संडे टू संडे ऑफ होता है, ये सब चीज़ें जब उन्हें पता चलती है तो उनको लगता है कि यार ये हमारे लिए नहीं है। तो इसलिए ये सोचने की बजाय कि यार मेरे लिए लास्ट ऑप्शन है, तो ये सोचने की जगह अगर आप ये सोचें कि यार मेरे लिए क्या ये करियर ऑप्शन सही है या नहीं है, तब आप गलती नहीं करेंगे। साथ ही आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप फिजिकली टोटली फिट हैं, बिकॉज फिजिकली फिट होने का मतलब ये नहीं कि डंबल उठा रहे हैं, जिम कर रहे हैं, नहीं। फिजिकली फिट होने का मतलब होता है कि क्या आप लॉन्ग ड्यूटी आवर्स में सीधा खड़े खड़े काम कर सकते हैं, बिकॉज इसमें डेस्क जॉब नहीं रहने वाला है, आपको खड़े खड़े काम करना पड़ेगा, कोई भी डिपार्टमेंट आप चूज कर लें। तो क्या आपके लिए वो कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों के पैरों में दिक्कत हो सकती है, कुछ लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को ज़्यादा देर तक खड़े रहने में बेहोश हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या आपको भी वैसी दिक्कत है? फिर देखो आपको देखना पड़ेगा कि ये करियर ऑप्शन आपके लिए है या नहीं है। एक और जो लोग सोचते हैं कि यार हमारी परसेंटेज कम है हम इसलिए होटल मैनेजमेंट को कर लेते हैं, तो यार देखो ये एक गलत तरीका है कोर्स को चूज करने का। बिकॉज अगेन सेम चीज़, आप परसेंटेज के बेसिस पे जज मत करिए कि आपको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रैदर आपको क्वालिटीज़ के बेसिस पे जज करना चाहिए कि क्या मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो मैंने अभी बताई, कि मैं फिजिकली वर्क करूं तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, कि मैं लॉन्ग ड्यूटीज़ में मतलब शिफ्ट बेस में काम करूं तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, अब्रॉड जाने का मौका मिलेगा तो दिक्कत नहीं होगी, है ना। मेरे को क्या चीज़ें पसंद है, मेरे को क्या इसके लिए पैशन है या नहीं है होटल मैनेजमेंट करने के लिए, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही साथ अभी वीडियो के एंड में भी बताऊंगा कि किस किस को होटल मैनेजमेंट करना चाहिए, तो वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना और लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ और आएंगी। सो एज आई सेड, परसेंटेज के बेसिस पे देखना कि यार परसेंटेज कम है तो इसलिए होटल मैनेजमेंट ही ऑप्शन है, ये गलत है। अपनी क्वालिटीज़ को देखो, जिस क्वालिटीज़ में आप मैच कर रहे हो तो ही आप एचएम करो अगर आपकी क्वालिटीज़ मैच कर रही हैं। इफ़ नॉट, मत करो, कोई और कोर्स देखो जिसमें आपकी क्वालिटी मैच हो जाए। बिकॉज एक पहले के टाइम पे एक थिंकिंग थी कि यार परसेंटेज कम है तो आप एचएम कर लो या ऐसा कोई कोर्स कर लो, ऐसा नहीं है। आज की डेट में बच्चे वो भी कर रहे हैं जिनकी कम है, वो भी कर रहे हैं जिनकी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे कि यार परसेंटेज मैटर नहीं करता है इस इंडस्ट्री में, परसेंटेज कम हो या ज़्यादा हो उससे बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं वो मैटर करती हैं, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या आपको पैशन है वो मैटर करता है। और अगर आपका ये सब चीज़ें सही रहती है तो नो मैटर आपकी परसेंटेज कम है, नो मैटर आपकी परसेंटेज ज़्यादा है, आप अच्छा करोगे। और अगर आपके अंदर वो स्किल्स एंड क्वालिटीज़ नहीं है तो नो मैटर आपकी परसेंटेज कितनी कम है या ज़्यादा है, आप अच्छा नहीं करोगे इस इंडस्ट्री। एक और जो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को देखता हूँ वो ये कहते हैं कि यार होटल मैनेजमेंट करेंगे तो भाई वहाँ पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। ये आप गलत तरीके से अपने कोर्स को चूज़ करने जा रहे हो। बिकॉज होटल मैनेजमेंट में भी पढ़ाई होती है, थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल होता है, सब होता है। येस, एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज में भी थोड़ा थ्योरी कम रहेगा या फिर थोड़ा उतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको पैशन नहीं है, आपको क्वालिटी नहीं है, तो आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी प्रैक्टिकल कर लो, कितनी भी चीज़ें कर लो, आगे जब काम करने की बारी आएगी तो आपसे नहीं होगा। तो इस नोशन के साथ बिल्कुल ना जाएं कि भैया पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स पढ़ाई इतना ज़्यादा पे फोकस नहीं रहेगा, आपकी परसेंटेज पे भी फोकस नहीं रहेगा। आपकी परसेंटेज कॉलेज में कितनी आती है, 60% आती है कि 90 लाते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जॉब के टाइम पे ये नहीं देखा जाएगा कि आपकी परसेंटेज कितनी है, रैदर देखा जाएगा आपके अंदर क्वालिटीज़ क्या हैं, रैदर देखा जाएगा आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, उसके अलावा देखा जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो परसेंटेज विल नॉट मैटर, दैट इज़ ट्रू,
पढ़ाई भी इतना ज़्यादा आपको एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्स इतना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसके बेसिस पे केवल आप कोर्स करने के लिए जाओगे तो वो आप गलती कर जाओगे। फिर अगेन आपको वही देखना चाहिए क्वालिटीज़ आपके अंदर वो वाली हैं कि नहीं है। क्वालिटीज़ पे पूरा एक्सप्लेन्ड वीडियो मैंने बनाया है, आई बटन में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। इन केस अगर आपको फिर भी डाउट है कि क्या क्वालिटी हमारे अंदर सही है कि नहीं है होटेलियर के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सही बता दूंगा। बिकॉज बच्चे क्या है होटल मैनेजमेंट करने के लिए जाते हैं और आधे से ज़्यादा क्या मैं बोलूँगा 90% बच्चे आज भी रिसर्च नहीं कर रहे हैं। मतलब हमारे टाइम पे तो देखो रिसर्च करने के लिए कुछ होता ही नहीं था, 99% बच्चे ऐसे ही चले जाते थे विदाउट रिसर्च, चाहे उनको पैशन हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो विदाउट रिसर्च चले जाते थे। आज की डेट में क्या है कि लोग रिसर्च भी नहीं कर रहे हैं, इतनी चीज़ें होने के बावजूद। आपके पास ऑनलाइन इतना सब कुछ है, आप ऑफलाइन ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप फिर भी रिसर्च नहीं कर रहे हैं। मतलब आई मीन जो ये वीडियो देख रहे हैं डेफिनेटली, चाहे गलती से देख रहे हो चाहे अभी देख रहे हो अच्छे से पहले से देखते हुए आ रहे हो, तो आप रिसर्च कर रहे हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे, जैसे कि मैं कई कॉलेजेस में गया, मैंने वहाँ बच्चों से बात किया, 85 to 90% लोगों ने हमेशा हाथ उठाया कि उन्होंने कभी रिसर्च नहीं करी एचएम करने से पहले। सो अगर आज के डेट में अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे तो मुझे नहीं पता फिर आप मतलब क्या कर रहे हैं गलती से। और प्रॉब्लम क्या है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि मैं हर 100% स्टूडेंट जो एचएम करना चाहते हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं उन तक नहीं पहुंच सकता। नो मैटर मैं कितनी वीडियोस बना लूँ, नो मैटर मैं क्या कर लूँ, उससे वो आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे, अपनी तरफ से खोजेंगे नहीं इसके बारे में, तो मैं आपको नहीं मिलूंगा, या फिर मेरे जैसे जितने भी लोग हैं या जो भी इस बारे में रिसर्च करके बता रहे हैं आपको चीज़ें, वो आपको नहीं मिलेंगे। और एट द एंड आप कोर्स करने चले जाओगे विदाउट एनी रिसर्च, ऐसी सोच लेके, और फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा एक और नोशन दिमाग में लोगों के रहता है कि भैया हम होटल मैनेजमेंट करेंगे और सीधे मैनेजर बन जाएंगे, हमारी लाइफ सेट है, सब मज़ेदार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। होटल मैनेजमेंट में मैनेजमेंट भले ही लिखा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे मैनेजर बन जाओगे। आपको बेस से शुरू करना पड़ता है। यानी कि अगर आप फ्रंट ऑफिस में हो तो आपको रिसेप्शन से शुरू करना पड़ेगा, आप अगर हाउसकीपिंग में हो तो क्लीनिंग से शुरू करना पड़ेगा, आप सर्विस में हो तो सर्विंग से शुरू करना पड़ेगा, और किचन में हो तो फूड मेकिंग से शुरू करना पड़ेगा। आप सीधे मैनेजर की पोजीशन पे नहीं पहुंचोगे, ये मैंने पहली वीडियो से अपना बताया हमेशा। दिस इज एन एक्सपीरियंस बेस्ड इंडस्ट्री। जितना आपको एक्सपीरियंस होता जाता है उतनी आप पोजीशंस पे बढ़ते चले जाते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप होटल मैनेजमेंट करने जा रहे हो और सीधे आप मैनेजर बन जा रहे हो, ऐसा नहीं है। सो इस मिथ को भी आप बाहर निकाल दीजिए, और रैदर ये सोचने की जगह फिर अगेन वही चीज़ें सोचें कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या आपको काम आपके लिए सही रहेगा या नहीं। और एक और जो है बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, वो ये है कि आजकल की जनरेशन जो जेन ज़ी जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा पैम्पर्ड जनरेशन है। तो फिर अगेन आपको देखना पड़ता है कि यार अगर आप इस तरीके के काम के लिए आपको करने में इच्छा करेगी नहीं करेगी, आप अगर रिसर्च करेंगे तो ही आपको समझ आता है कि आपको काम क्या करना है। जिन बच्चों ने घर पे केवल ग्लास तक भी ना उठाया हो, अगर वो सोचें कि हम होटल मैनेजमेंट कर लें, तो फिर थोड़ा सा उनको सोचना पड़ेगा क्या इस चीज़ के लिए उनको पैशन है भी या नहीं है। क्योंकि ये है हार्ड वर्किंग इंडस्ट्री, यहाँ पे आपको फिजिकली स्ट्रांग रहना पड़ता है, खड़े खड़े काम करना पड़ता है, सब काम करने पड़ते हैं। अगर आप माने अगर सर्विस में तो फूड सर्विंग करनी पड़ेगी, है ना, आप किचन में तो फूड कुकिंग वगैरह ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, गर्म हॉट गैस रेंजेस के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो अगर आप पैम्पर्ड किड केवल घर पे सब कुछ हाथ में और मुंह में मिल जाता है, तो सीधे फिर तो भाई बहुत दिक्कत आपको आ सकती है। तो इसलिए थोड़ा टफ बनिए अगर आपको होटल मैनेजमेंट करना है तो। अब बात आती है कि यार क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए यार, किन लोगों को होटल मैनेजमेंट करना चाहिए। सबसे पहला है कि भाई अगर आप हैं पैशनेट इस इंडस्ट्री के लिए, अगर आपको कुकिंग में पैशन है, अगर आपको बार टेंडिंग में पैशन है, अगर आपको क्रिएटिविटी में पैशन है, या फिर आपको लगता है कि यार मेरे को लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद है, लोगों से बातचीत करना बहुत पसंद है, झट से फ्रेंड्स बना लेते हैं, अगर आपके इस तरीके की क्वालिटी है तो फिर आपको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आप है फिजिकली फिट, आपको कोई दिक्कत नहीं है, टांग में कोई दिक्कत नहीं है, हाथ में कोई दिक्कत नहीं है, चल फिर पूरे 10 घंटे 11 घंटे तक चल फिर सकते हैं, फिजिकल लोड ले सकते हैं, इधर उधर से काम कर सकते हैं, तो आपको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए। अगर आपको जाना है साथ ही साथ अब्रॉड तो भी आप होटल मैनेजमेंट करिए, लेकिन उसके लिए पहले ये 3 क्वालिटीज आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ऑब्वियसली कम्युनिकेशन और ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन वो चीज़ें आप डेवलप कर सकते हो। कम्युनिकेशन को आप डेवलप कर सकते हो, बातचीत को आप डेवलप कर सकते हो, इंग्लिश को लैंग्वेज को आप अपनी डेवलप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर पहले ये वाले पॉइंट्स नहीं होंगे तो इस आखिरी पॉइंट का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा।
तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि किन लोगों को होटल मैनेजमेंट करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, और क्या गलत परसेप्शन हम लेके जा रहे होते हैं और क्या सही परसेप्शन हमको लेके जाना चाहिए होटल मैनेजमेंट करने के लिए। तभी आप सक्सेस कर पाएंगे इस इंडस्ट्री में और आगे चल के अब्रॉड और अपना करियर बहुत हाई लेवल पे ग्रोथ लेके जा पाएंगे। तो अगेन आपके दिमाग में अब एक क्वेश्चन आएगा कि यार ये तो हमें समझ आ गया कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अब कहाँ से करना चाहिए ये समझ नहीं आया, तो आप उसके लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको बेस्ट जो भी आपके लिए ऑप्शन रहेगा वो आपको बता दूंगा। साथ ही साथ अगर आप अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। कोई भी अगर क्वेश्चन इंक्वायरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, इस पे कॉल कर सकते हैं, बट व्हाट्सएप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो, और इसी तरीके के लोगों से शेयर करिए ताकि उनका भी करियर बने। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।